हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। और प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सैटन एंड बावेरी। स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सैटन एंड बावेरी स्टडी कर रहे थे बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, और उस समय उन लोगों ने क्रोमोसोम्स का मूवमेंट ऑब्जर्व किया और फाइनली ये एक्सप्लेन किया कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, सो जीन्स एंड क्रोमोसोम्स बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। तो उन्होंने मेंडल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, सो इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है। एज यू नो दैट ड्यूरिंग गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है दैट अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस में देखिए, मियोसिस फर्स्ट एनाफेज है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विथ 4 क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहा है। स्टूडेंट, 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स हैं, और इसका जो जर्म सेल में है ट्रांसफ़र वो शो हो रहा है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 2 ब्राउन 2 येलो दिख रहे हैं, ब्राउन के साथ ग्रीन है शॉर्ट आर्म, और यहाँ पे येलो के साथ लाइट ब्राउन है। तो 4 क्रोमोसोम है। ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि क्रोमोसोम शो इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र इन जर्म सेल, मीन्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र शो करते हैं, और यही सेम चीज़ जीन्स शो करता है, यानी जीन्स और क्रोमोसोम में पैरेलल रिलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे मियोसिस सेकेंड में एनाफेज पे सेकेंड में अलाइंड हो रहे हैं। यू नो मियोसिस सेकेंड का एनाफेज इज इक्वल टू माइटोसिस। आफ्टर दैट एवरी क्रोमोसोम हैज़ गॉट इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड इन डिफरेंट जर्म सेल्स। तो ये 4 क्रोमोसोम बिल्कुल अलग अलग हो गए। देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल अलग हो गए, यानी दे शो इंडिपेंडेंट ट्रांसफर in gametes formation. Student, now let us move to next diagram. Student, this diagram is showing 2 possibilities. यहाँ पे भी independent assortment और transfer of chromosome show हो रहा है। देखिए possibility 1, possibility 2। यहाँ पे भी आपको 4 chromosome दिखेंगे, 4 chromosome this side और 4 chromosome this side, means 2 pair chromosome। possibility 1 क्या है स्टूडेंट? पॉसिबिलिटी 1 इज 1 लॉन्ग ऑरेंज, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एंड शॉर्ट ग्रीन एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट सेम पोल है। मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज में, मियोसिस सेकेंड में ये देखिए अलाइंड हो गए और विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर आपको दिख रहा है, और जर्म सेल में इंडिपेंडेंट, देखिए एवरी क्रोमोसोम गॉट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया क्रोमोसोम का। पॉसिबिलिटी 2 में क्या है, देखिए 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड अदर वन इज लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल है। ये मियोसिस फर्स्ट ऑफ एनाफेज है स्टूडेंट। फिर मियोसिस सेकेंड एनाफेज में ये देखिए अलाइंड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, और फिर ये फाइनली सेपरेट हो जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है, और यही एक्सप्लेन किया था सैटन एंड बावेरी ने। उनका कहना था कि क्रोमोसोम शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जस्ट लाइक जीन्स। और जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। इस वजह से जो जीन्स और क्रोमोसोम का रिलेशनशिप है स्टूडेंट, वो पैरेलल रिलेशनशिप है, और क्रोमोसोम्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एज जीन्स, बिकॉज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, और इनका जो बिहेवियर है वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्टूडेंट, नेक्स्ट ये डायग्राम हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपसे। देखिए ये डायग्राम है, दिस डायग्राम इज ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्रूट फ्लाई, और ये जनरली फाउंड हावरिंग ओवर राइपेंड फ्रूट्स, मैंने बताया था आपको, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में एक और यूनिक बात है, आपने स्टडी किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में है वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसा है, यानी मेल यहाँ पे हेट्रोगैमिटी होता है। हेट्रोगैमिटी मीन्स शोज
प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, राइट। बिल्कुल मेल की तरह ह्यूमन बीइंग मेल है, सिमिलर टू ड्रोसोफिला, एंड ड्रोसोफिला इज सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग, सेक्स डिटरमिनेशन शो करता है। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के वर्क को आगे बढ़ाया टी.एच. मॉर्गन ने, एंड टी.एच. मॉर्गन प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। टी.एच. मॉर्गन हैड परफॉर्म एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन of chromosomal theory of inheritance, and T.H. Morgan and his colleagues led the discovery of variations that is produced during sexual reproduction। और उनका जो मॉडल था जिस पे T.H. Morgan ने वर्क किया, वो मॉडल क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। मैंने आपको बताया था कि why T.H. Morgan had selected ड्रोसोफिला, क्योंकि ड्रोसोफिला में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही ईजिली ऑब्जर्व हो सकते हैं, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है स्टूडेंट, और इसमें 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 8 क्रोमोसोम, सो इजी टू स्टडी अबाउट जीन्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है मेल एंड फीमेल, मेल ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला। फीमेल ड्रोसोफिला आप देख सकते हैं, इट इज़ लार्जर इन साइज, ओके। मेल ड्रोसोफिला कंपेरेटिवली स्मॉलर है। और how female Drosophila can be identified? It can be identified with the help of ovipositor. Ovipositor means it is a pouch in which egg is deposited in female Drosophila, से ये आइडेंटिफाई हो सकता है स्टूडेंट। तो इतनी बातें हम लोगों ने किया था और स्टडी किया था, डिस्कस किया था, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, इट इज़ ऑफ 2 वीक्स ओनली, जिससे कि आराम से रिजल्ट जल्दी आ जाता था, कन्वीनियंटली आ जाता था। अगर ये ऐसा एनिमल लेते जो जिसमें रिजल्ट 2 साल 3 साल बाद आता, तो इट माइट टुक लॉन्ग टाइम टू हैव सम कंक्लूजन्स। तो ये चीज़ें स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ लेट अस मूव टू टुडेज क्लास, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। एक्चुअली टी.एच. मॉर्गन कैरिड आउट मेनी डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, मैंने आपको बताया था, इन ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर टू स्टडी जीन्स दैट वेयर सेक्स लिंक्ड। वो लोग को ये पता था कि जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं और ये सेक्स लिंक्ड होते हैं, तो उस जीन्स को स्टडी कर रहे थे। फॉर दैट they had means T.H. Morgan and their colleagues performed many dihybrid crosses. These crosses were similar to the dihybrid crosses performed by G.J. Mendel in pea plant. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन BHU PMT में पहले आ चुका है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो T.H. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है वो मेंडल के किस लॉ से मैच करता है। तो यहाँ पे मेनी डाई हाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किया T.H. मॉर्गन ने। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किसके साथ मैच करता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ, क्योंकि वहाँ पे भी डाई हाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, T.H. मॉर्गन और उनके कलीग्स ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था। और मॉर्गन, मैंने आपको बताया था कि मॉर्गन ने जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया स्टूडेंट, तो मेंडल का एक आइडियल फिनोटाइपिक रेशियो बनता है 9:3:3:1। और इन लोगों के एक्सपेरिमेंट में ऑलवेज डेविएशन हुआ मेंडेलियन के आइडियल फिनोटाइपिक रेशियो से। अब इनके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि हमें ये डेविएशन क्यों मिल रहा है, एग्जैक्ट ये रेशियो नहीं मिल रहा था T.H. मॉर्गन कलीग्स को। तो उन लोगों ने पता लगाया कि मॉर्गन फाउंड दैट व्हेन 2 जीन्स, इनका एक्सप्लेनेशन था कि व्हेन 2 जीन्स वेर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, यू नो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, तो 2 जीन्स जब भी सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी पेरेंट का जो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, वेयर हायर देन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी इनमें पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी इन कंपेरिजन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन in the case when genes are present on the same chromosome. Next, Morgan defined linkage as physical association of 2 genes. इनका ये कहना था कि 2 जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं
और क्लोजली पैक्ड होते हैं वो फिजिकली एसोसिएट हो जाते हैं, राइट, दे गेट लिंक्ड एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज। और इसी फॉर्म में, लिंक जीन्स के फॉर्म में, दे ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और स्टूडेंट जब जीन्स लिंक्ड हो जाएगा तो पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेगा और वही ट्रांसफर होगा, राइट। एंड दिस लिंकेज, तो लिंकेज अकॉर्डिंग टू टी.एच. मॉर्गन और उनके कलीग्स से क्या था, लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स गेट एसोसिएटेड और लिंक्ड एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और फिर उन्होंने रिकॉम्बिनेशन को डिफाइन किया कि जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट यू नो दैट ड्यूरिंग मियोसिस पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ जीन्स, रीशफलिंग ऑफ जीन्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। और जब भी जीन्स का रीशफलिंग होगा, एक्सचेंज होगा, तो न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, और न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। तो मॉर्गन एंड देयर कलीग्स डिफाइन दैट रिकॉम्बिनेशन इज नॉन पेरेंटल जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मीन्स समथिंग न्यू, नया कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए री मीन्स अगेन, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड, तो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है जीन्स का, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट रिकॉम्बिनेशंस, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक जीन्स, जितने भी जीन्स लिंक्ड होंगे फाउंड ऑन पेयर्ड क्रोमोसोम, पेयर्ड क्रोमोसोम पे जितने भी लिंक जीन्स होंगे दे आर कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। और इन ड्रोसोफिला हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मैंने बताया था आपको 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ड्रोसोफिला में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, 4 लिंकेज ग्रुप होगा स्टूडेंट, 4 लिंकेज ग्रुप। और फिर ये कंक्लूजन आता है दैट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मीन्स लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लिंकेज कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स डेवलप होगा। और यहाँ पे 2 तरह के जीन्स ऑब्जर्व किए गए स्टूडेंट, जीन्स जो टाइटली पैक्ड थे और जीन्स जो लूजली पैक्ड थे। तो जीन्स जो टाइटली पैक्ड थे वो क्या शो करेंगे, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि उनका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, वो आपस में लिंक्ड है। तो लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है, वो फ्री नहीं है, तो न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो जीन्स विच आर टाइटली पैक्ड शोज वेरी लो रिकॉम्बिनेशंस। सो स्टूडेंट जीन्स जो टाइटली पैक्ड होते हैं दे शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, और जीन्स विच आर लूजली लिंक्ड, लूजली पैक्ड होते हैं, दे शो हायर रिकॉम्बिनेशन, ओके। और इनकी स्टडी के बाद स्टूडेंट टी.एच. मॉर्गन के स्टूडेंट जिनका नाम था ऑल्फ्रेड स्टर्टवांट, ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा जा चुका है। ऑल्फ्रेड स्टर्टवांट टी.एच. मॉर्गन के स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या किया, दे मीन्स ऑल्फ्रेड स्टर्टवांट और उनके ग्रुप के लोगों ने यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मेजर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। यानी सेम क्रोमोसोम पे जीन की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या है, उसको उन्होंने यूज किया टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन जीन, और एक जेनेटिक मैप तैयार किया स्टूडेंट, ओके। सो अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक क्रॉस जिसमें शो किया गया था कि कैसे पेरेंटल और लिंकेज, पेरेंटल कैरेक्टर और नॉन पेरेंटल कैरेक्टर लिंकेज पे कैसे डिपेंडेंट है, वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ओके। सो स्टूडेंट्स ये डायग्राम शो करता है डाई हाइब्रिड क्रॉस दैट इज परफॉर्म बाय टी.एच. मॉर्गन इन ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। आपको पता है टी.एच. मॉर्गन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर में डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया दैट वाज सिमिलर टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडल। और एवरी टाइम उनको क्या मिला, डेविएशन मिला फ्रॉम मेंडेलियन आइडियल डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो दैट इज 9:3:3:1। और ऐसा क्यों हुआ था बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ था कि जो जीन्स क्लोजली प्रेजेंट थे क्रोमोसोम पे
वो आपस में फिजिकली एसोसिएट हो गए, लिंक्ड हो गए और उसी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और इस फिनोमेना को बोला गया लिंकेज। और आपने पढ़ा है रीशफलिंग और एक्सचेंज ऑफ जीन्स, जिससे न्यू कॉम्बिनेशन बनता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और हम लोगों ने फार्मूला के थ्रू पढ़ा था कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, यानी लिंकेज ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लिंकेज कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। अब आइए इस क्रॉस को हम लोग समझते हैं कि ये क्रॉस है क्या। देखिए इसमें कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्रॉस दिखाए गए, क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्रॉस ए में बच्चों आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस बिटवीन येलो व्हाइट ड्रोसोफिला एंड वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला। क्रॉस बी में आपको दिख रहा होगा क्रॉस बिटवीन व्हाइट एंड मिनिएचर, मिनिएचर मीन शॉर्ट ड्रोसोफिला एंड वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला। अब देखिए क्रॉस ए और क्रॉस बी को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दो जीन्स है YW और यहाँ पे जीन्स है WM। बच्चों आपको इन दोनों जीन्स के लोकेशन में क्या डिफरेंस लग रहा है? देखिए YW का जो लोकेशन है इसको ध्यान से देखिए और WM के बीच का लोकेशन ध्यान से देखिए, डिस्टेंस क्या है? YW क्लोजली प्रेजेंट है, मीन्स टाइटली प्रेजेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। और आपने पढ़ा है कि जो जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो पेरेंटल टाइप कैरेक्टर को शो करते हैं, लिंकेज शो करते हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन कम होगा। अब देखिए क्रॉस के बाद जो रिजल्ट आया उसमें TH मॉर्गन ने देखा कि पेरेंटल टाइप जो कॉम्बिनेशन है वो 98.7% है, जबकि रिकॉम्बिनेंट कितना बना 1.3%। क्रॉस बी में देखिए डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा है, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप जो ट्रेट्स मिल रहा है, फीचर्स मिल रहा है वो 62.8% मिल रहा है और रिकॉम्बिनेंट क्या मिल रहा है 37.2। तो दोनों क्रॉस को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा है, तो पेरेंटल टाइप ट्रेट ज़्यादा क्लियर दिख रहा है और रिकॉम्बिनेंट बहुत कम बन रहा है 1.3%। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा है तो लिंकेज कम हुआ, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुआ। तो देखिए लिंकेज के थ्रू जो करेक्टर आया वो 62.8% और रिकॉम्बिनेंट के थ्रू जो बने वो 37.2%। मीन्स लिंकेज ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। स्टूडेंट क्लियर? तो ये डायग्राम है बच्चों, उसको आप एक बार गो थ्रू होंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे।